देखिए क्लास 10 के प्यारे बच्चों, ये हमारा पोइट्री का सेकेंड चैप्टर है, फायर एंड आइस। इसमें फायर को की तुलना डिजायर से किया गया है और आइस की तुलना हेट से किया गया है। इसमें पोएट ने कहा है कि संसार का अंत दो प्रकार से होगा। ऐसा लोगों को मानना है कि संसार का अंत दो प्रकार से होगा। पहला तो फायर से, फायर मतलब डिजायर मतलब लालच से या इच्छा से। आइस, आइस का मतलब घृणा, घृणा से होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ देखिए कुछ लोगों का ग्रुप है। कह रहा है कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा। कह रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब घृणा से होगा, अथवा कुछ लोग कह रहे हैं किससे भाई, लालच से होगा। क्योंकि फायर की तुलना डिजायर से की गई है, आइस की तुलना हेट से की गई है। तो वहीं कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल इन फायर। कह रहा है कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा। कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर। कह रहा है कि जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं अनुभव किया हूं कि संसार का जो अंत है किससे होगा, डिजायर से होगा। डिजायर मतलब फायर से होगा। कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जहां तक मैंने अनुभव किया है, जांचा है कि संसार का अंत किससे होगा, डिजायर से होगा। डिजायर का मतलब होता है फायर। अगर आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ खड़ा हूं या मैं उनका ही फेवर लेता हूं। कह रहा है कि आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूं या मैं उन्हीं का साथ पकड़ रहा हूं। हु फेवर फायर, जो फायर का फेवर करते हैं, जो व्यक्ति फायर के पक्ष में है, मैं उनका ही साथ दे रहा हूं। कभी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति फायर का पक्ष ले रहे हैं, हम उनका ही साथ दे रहा हूं। एक स्टेंजा हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा काम देखते हैं। करा बट लेकिन इफ यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। करा लेकिन यदि इट मतलब संसार, अगर संसार को पेरिश मतलब मरना पड़ा या नष्ट होना पड़ा, ट्वाइस दो बार। करे यदि संसार का अंत दो बार होना पड़ा या संसार को दो बार नष्ट होना पड़ा, तो आई थिंक, मेरा विचार है कि आई नो इनफ ऑफ हेट। कह रहा है कि जहाँ तक मेरा विचार है, मैं जानता हूँ कि इनफ काफ़ी होगा ऑफ हेट, घृणा। यानी संसार का अंत करने के लिए घृणा ही काफ़ी होगा। कह रहे हैं टू से दैट द डिस्ट्रक्शन। कह रहा है जो संसार का विनाश है, आइस, हेट मतलब आइस, क्योंकि आइस की तुलना हेट से की गई है। तो वहीं कह रहा आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कह रहा है कि जहां तक मेरा विचार है, मैं जानता हूं कि काफी है क्या भाई, कह रहा ऑफ हेट, घृणा। टू से कहा जाता है दैट की डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस। ऐसा कहा जाता है कि डिस्ट्रक्शन, विनाश, संसार के विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट। कह रहा है कि आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट। कह रहा है कि संसार का अंत के लिए आइस मतलब हेट ही क्या है, काफी है। सफिशिएंट मतलब काफी, सफिस दिया है, सफिशिएंट होता है काफी। तो वही कह रहा है, फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि इफ बट लेकिन इट इज हैड टू पेरिश ट्वाइस। यदि संसार का अंत दो बार होगा, यानी संसार को दो बार अंत होना पड़ा, संसार का अंत अगर दो बार होना पड़ा, तो आई थिंक आई नो
इनफ ऑफ हेट, जहां तक मेरा विचार है कि आई नो, जहां तक मैं ज़्यादातर जानता हूं कि ऑफ हेट घृणा से होगा। कराटू से कहा जाता है फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, संसार के अंत के लिए, संसार के अंत के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, कह है कि आइस बर्फ, बर्फ अर्थात घृणा ही क्या है, पर्याप्त है। ये देखिए प्यारे बच्चों, हमारा सेकेंड चैप्टर का पोइट्री का लेसन था। आप लोग इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।